Hello everyone, I am back in this video with the explanation of the remaining part of your chapter, the ashes that made trees bloom. So let's start with the second and the last part. Not long after that, the good old man dreamed again, and the spirit of the dog spoke to him. उस घटना के ज़्यादा दिनों बाद नहीं मीन्स किस घटना जब ओल्ड कपल ने उसके बर्तनों को तोड़ दिया था. द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन, उसने फिर से सपना देखा. एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम, एंड वंस अगेन द स्पिरिट ऑफ द डॉग टॉक टू हिम, उससे बात की. टेलिंग हिम हाउ द विकेट पीपल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री. और उस सपने में आकर के उसकी आत्मा ने ये सब बताता है कि कैसे उस दुष्ट कपल ने क्या किया, उसको पाइन ट्री से बना हुआ जो वो मिल था उसको तोड़ दिया है. टेक द एशेस ऑफ द मिल, स्प्रिंकल देम ऑन द विदर्ड ट्रीज एंड दे विल ब्लूम अगेन. नाउ हियर द जिस्ट ऑफ द चैप्टर कम्स. वो कह रहा है कि जाके उनकी राख को ले लो और स्प्रिंकल देम ऑन द वेदर ट्रीज, जो रूखे सूखे पेड़ हैं उस पर उनको स्प्रिंकल मीन्स छिड़क देना, और इससे क्या होगा, एंड दे विल ब्लूम अगेन, इससे वो फिर से खिल उठेंगे. सेट द डॉग स्पिरिट, डॉग के आत्मा ने ऐसा बोला. द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू हिज विकेट नेबर्स हाउस. ओल्ड मैन जगा और तुरंत वो अपने नेबर के घर पे पहुंचा. वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस. जहाँ पे उसने देखा कि वहाँ पे ओल्ड पेयर स्क्वायर फायर प्लेस जो आग की अंगीठी जली रहती है उसके पास बैठे थे. इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर, फ्लोर के बिल्कुल बीचों बीच. स्मोकिंग एंड स्पिनिंग, जो क्या कर रहे थे, स्मोक कर रहे थे और स्पिन कर रहे थे मीन्स घूम रहे थे वही. फ्रॉम टाइम टू टाइम दे वार्म्ड देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल. और समय समय पर वो अपने हाथ पाँव को सेंक रहे थे या गर्म कर रहे थे. बिट्स ऑफ द मिल मीन्स जिस चीज़ को मिल को जो उन्होंने जला दिया था उसकी आग से. वाइल बिहाइंड देम ले अ पाइल ऑफ ब्रोकन पीसेस, और उनके पीछे कुछ टूटे हुए टुकड़े भी उस मिल के पड़े हुए थे. द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क्ड फॉर द एशेस, और उस गुड ओल्ड मैन ने बहुत विनम्रतापूर्वक एशेस लेने के लिए पूछा, वो जो राख है उस बर्तन की उसको लेने के लिए पूछा. दो द कोविचस कपल टर्न्ड अप देयर नोजेस एट हिम एंड स्कोल्डेड हिम एज इफ ही वर अ थीफ. और इतना करने पर भी वो कोविचस कपल मीन्स लालची कपल ने क्या किया, टर्न्ड अप देयर नोजेस मीन्स बहुत ही ज़्यादा असंतुष्टि से उसके साथ पेश आए और उससे ऐसा बिहेव किया जैसे कि वो एक थीफ हो मीन्स जैसे कि वो चोर हो. दे लेट हिम फिल द बास्केट विद द एशेस, लेकिन उन्होंने उसको अपनी बास्केट को उसके राख से भरने के लिए अलाउ कर दिया. ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन. घर लौटने पर ओल्ड मैन अपनी वाइफ को गार्डन में ले गया. इट बीइंग विंटर, ठंड का समय था. देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर, और उनका फेवरेट जो चेरी ट्री था वो सूखा था. ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेस ऑन इट, और उसने डॉग के कहे मुताबिक क्या किया, अ पिंच ऑफ एशेस ऑन इट मीन्स राख की कुछ पार्ट को उस पर छिड़का. एंड लो इट स्प्राउटेड ब्लूजम्स अंटिल इट बिकेम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम्स विच परफ्यूम्ड द एयर, और वो पेड़ पूरी तरह से खिल गया जिससे हवा में चारों तरफ परफ्यूम मीन्स हवा भी महक गई. एंड द एनवायरनमेंट गॉट वेरी प्लीजेंट. तो एक पिंच ऑफ एशेस मीन्स राख के कुछ टुकड़ों को उस पर डालने से पूरा का पूरा पेड़ खिल गया. द न्यूज़ ऑफ दिस फिल्ड द विलेज एंड एवरी वन रैन आउट टू सी द वंडर. और ये खबर पूरे एरिया में फैल गई और हर कोई दौड़ के आने लगा क्या देखने के लिए, इस चमत्कार को देखने के लिए हर कोई दौड़ के आया वहाँ. द कोविचस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेस ऑफ द मिल केप्ट देम टू मेक विदर्ड ट्रीज ब्लूसम. और जब उस विकेट कपल को, कोविचस ग्रीडी कपल को ये बात समझ में आई या ये कहानी सुनाई दी उन्हें, देन व्हाट डिड दे डू, दे गैदर्ड अप द रिमेनिंग एशेस, जो बची हुई राख उनके घर में पड़ी थी उसको उन्होंने बटोरा या इकट्ठा किया. केप्ट देम टू मेक विदर्ड ट्रीज ब्लूसम, और उसको इसलिए रख लिया ताकि वो उनके पास जो रूखे सूखे पेड़ हैं उसको भी ब्लूसम मीन्स फलने फूलने के लिए यूज़ कर सकें. द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द
daimyo was to pass along the high road near the village, set out to see him taking his basket of ashes. Means in the initial part I had tell you what is daimyo. Daimyo are the रिच लैंडलॉर्ड्स, है ना. तो उस टाइम में जापान में रिच लैंडलॉर्ड्स को daimyo नाम से वी एक्सप्रेस देम विद दिस पर्टिकुलर वर्ड. तो जब उसे काइंड ओल्ड मैन को ये पता चला कि उनके लॉर्ड, उनके मालिक उस रोड से के पास से होकर गुजरने वाले थे या वहाँ से जाने वाले थे, सेट आउट टू सी हिम टेकिंग, और उनको देखने के लिए उसने क्या किया, हिज बास्केट ऑफ एशेस, अपने एशेस वाले बास्केट को लेकर के वो वहाँ उस रास्ते के पास चला गया. एज द ट्रेन अप्रोच्ड, हियर बेटा ट्रेन मीन्स नॉट दैट ट्रेन, वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाला ट्रेन नहीं. हियर ट्रेन मीन्स प्रोसेशन, मीन्स वो जो झुंड उनका लेकर के निकलेगा या जो एक पूरा का पूरा गैदरिंग के साथ वो निकलेंगे, ट्रेन इज़ रेफर्ड टू दिस, है ना. तो वो जो सभा लेकर के निकलेंगे या पूरी की पूरी जो गैदरिंग इकट्ठा करके या बारात टाइप की जो निकालेंगे ओनर, लैंड ओनर, उनकी बात यहाँ पर हो रही है. ट्रेन वर्ड से बताया जा रहा है कि एज द ट्रेन अप्रोच, जैसे ही वो झुंड आया, ही क्लाइम्ड अप इनटू एन ओल्ड विदर्ड चेरी ट्री दैट स्टूड बाय द वे साइड. तो ओल्ड मैन ने क्या किया, एक पुराने रूखे सूखे चेरी ट्री पर वो चढ़ गया जो कि उसी रास्ते पे था. नाउ इन द डेज ऑफ द daimyos it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. और उस समय का ये प्रथा थी, कस्टम मीन्स प्रथा, रीति रिवाज. तो उस टाइम की ये प्रथा थी कि जब लैंडलॉर्ड किसी भी रास्ते से गुजरे तो हर एक लॉयल पीपल क्या करेगा, अपने अपने घर के खिड़की दरवाज़ों को बंद कर लेगा उनको रिस्पेक्ट देने के लिए. They even pasted them fast with a slip of paper so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship. All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. और जब तक वो पूरी की पूरी प्रोसेशन गुजर ना जाए तब तक लोग वहाँ पे रिस्पेक्ट पे करने के लिए अपने पाँव पर बैठ जाएंगे और अपने सर और हाथों को झुका लेंगे. सो दिस वॉज द कस्टम इन दोज डेज. ये प्रथा थी कि जब भी कोई लैंडलॉर्ड वहाँ से गुजरेगा तो ऐसा वहाँ के लॉयल लोगों को करना होता था. द ट्रेन ड्रीव नियर, वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च्ड अहेड. अब वो ट्रेन मीन्स दैट प्रोसेशन इज कमिंग अहेड, और उनके आगे आगे एक लंबा चौड़ा व्यक्ति उस पूरे के पूरे झुंड को मार्च कर रहा था या लीड कर रहा था. क्राइंग आउट टू द पीपल बाय द वे, और सबको लोगों को जोर जोर से चिल्ला के ये बता रहा था, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटने पर बैठ जाओ, गेट डाउन ऑन योर नीज. एंड एवरी वन नील्ड डाउन वाइल द प्रोसेशन वॉज पासिंग. और हर कोई अपने घुटने पर होकर के बैठ गया था तब तक जब तक वो प्रोसेशन वहाँ से गुजर रहा था. Suddenly, the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. He was about to call out to him in an angry tone, but seeing he was such an old fellow, he pretended not to notice him and passed him by. और अचानक द लीडर ऑफ द वैन, जो वैन का लीडर था या जो उस गाड़ी को चला रहा था, उसने उस बूढ़े व्यक्ति को पेड़ पर देखा और वो उसको बहुत ही एंग्री टोन, गुस्से भरी आवाज़ में बुलाने वाला ही था. अबाउट टू मीन्स वाला. आई विल टीच यू अबाउट दिस यूज अबाउट टू, है ना. सो उसको गुस्से में बुलाने वाला ही था, बट जब उसके ओल्ड फेलो के सिचुएशन पे देखा, उनकी हालत देखी, तो उसने यह प्रिटेंड किया. प्रिटेंड मीन्स ऐसा आभास करना या ऐसा दिखाना, ऐसा नाटक करना कि उसने कुछ देखा ही नहीं और वो वहाँ से गुजर गया. So when the daimyos palanquin drew near, palanquin means palki. You all must be knowing about palki. So palki is kind of rectangular box which is being drew by 4 people, right? तो जब उनकी पालकी पास में आई, the old man taking a pinch of ashes from his basket scattered it over the tree. In a moment it burst into blossom. और जब वो पालकी पास आई डायमियो की, तो उसने क्या किया,
पिंच ऑफ एशेस अपनी बास्केट से निकाल करके ट्री पर छिड़क दिया और कुछ ही क्षणों में वो पूरा का पूरा पेड़ ब्लूजम कर गया, खिल गया। ठीक है। द डिलाइटेड डायमियो ऑर्डर्ड द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गॉट आउट टू सी द वंडर। अब डिलाइटेड मीन्स वो इस साइट को देख करके काफ़ी खुश हो गया और उसने ऑर्डर किया कि इस पूरे के पूरे यात्रा को यहीं रोकी जाए, और वो बाहर निकला इस चीज़ को देखने के लिए। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोब्स, स्पॉन्ज केक, फैंस एंड अदर रिवार्ड्स टू बी गिवन हिम। और ओल्ड मैन को बुला करके इस काम के लिए उसने उसे ढेर सारे रिवॉर्ड्स भी दिए। क्या क्या दिए? सिल्क रोब्स, स्पॉन्ज केक, फैंस और भी बहुत सारे उपहार। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैस्टल, और यहाँ तक कि उसने राजा ने या दैट लैंडलॉर्ड ऑल्सो इन्वाइटेड हिम टू हिज कैस्टल मीन्स हिज होम, अपने घर पे भी उनको इन्विटेशन दिया। ओके। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ। और इस तरह वो ओल्ड मैन बहुत ही खुशी, ग्लीफुली मीन्स चीयरफुली, बहुत ही खुशी से वो अपनी वाइफ के पास गया इस पूरे इंसिडेंट को बताने के लिए कि जो अभी अभी उसके साथ हुआ था। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। बट व्हेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, लेकिन जब इसके बारे में ग्रीडी नेबर को पता चला, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेस एंड वेंट आउट ऑन द हाईवे। वो भी यही काम करने के लिए हाईवे की तरफ बढ़ गया, कुछ राख को हाथ में लेकर के। There he waited until a daimyo's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed a withered cherry tree. उसने भी यही सोचा कि the way the old man had done the same thing, he will also be rewarded. उसने जब डायमियो की ट्रेन या प्रोसेशन आ रहा था तो नीलिंग डाउन, घुटनों पर बैठने के बजाय उसने क्या किया? वो एक विदर्ड चेरी ट्री मीन्स रूखे सूखे चेरी ट्री पर चढ़ गया। When the daimyo himself was almost directly under him, he threw a handful of ashes over the tree. और जब लगभग डायमियो उसके पास ही था तो उसने एक मुट्ठी भर एशेज या राख ट्री पर फेंका, which did not change a particle, जिससे कोई भी चमत्कार या कोई भी चेंज नहीं हुआ। The wind blew the fine dust in the noses and eyes of the daimyo and his wife. और हवा ने उस राख को क्या किया? उस राख को बहा करके किसके पास ले गई? नोजेस एंड आइज ऑफ द डायमियो एंड हिज वाइफ। डायमियो और उसके वाइफ के नाक और आँख में वो एशेस मीन्स राख जा करके पड़ जाती है। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, और उससे उनको छींक आने लगती है और भी काफ़ी प्रॉब्लम्स। चोकिंग मीन्स इट कॉजेज देम डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में भी उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, और इस घटना से पूरी की पूरी डिग्निटी जो बनी हुई थी उस सभा की या उस गैदरिंग की, उसने सब इस राख ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नीज सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, और वो आदमी जो पूरे के पूरे प्रोसेशन को मार्च कर रहा था, लीड कर रहा था, जिसका काम ये था सबको बोलना कि अपने घुटनों पर बैठ जाओ, जब उसने ये देखा तो उसने क्या किया? सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, उस ओल्ड फूल को कॉलर से पकड़ करके घसीटा। ड्रैग्ड हिम फ्रॉम द ट्री, ट्री से नीचे उतारा। एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज ऐश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और उसे बुरी तरह से और उसके ऐश बास्केट को फेंक दिया रोड पर। देन बीटिंग हिम साउंडली, और फिर उसे बुरी तरह से मारा, पीटा। ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और इतना ज़्यादा मारा कि उसे मरने के लिए वहीं पर छोड़ दिया। दस द विकेट ओल्ड मैन डाइड इन द मड, और इस तरह से वो जो दुष्ट आदमी था वो वहीं कीचड़ में ही मर गया पड़े पड़े। बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, और वो जो काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग, काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग मीन्स द गुड ओल्ड मैन, जिसकी मदद उसने उस डॉग की स्पिरिट ने की थी, वो अब शांति से और बहुत ही समृद्धि पूर्वक रहने लगे। मीन्स दे हैड द अबंडेंस ऑफ रिच एंड दे स्टार्टेड लिविंग देयर लाइफ हैप्पीली, एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ lived to a green old age. Here green old age means that they started living in a green environment, means क्योंकि उन्होंने क्या किया होगा?
अपनी जो मैजिक एशेस थी उससे सारे रूखे सूखे पेड़ों को खिला दिया होगा. सो दे स्टार्टेड living in a green environment happily and peacefully. So this was the chapter written by William Elliot Griffiths, a Japanese tale. Tale means कहानी है, जापान की एक कहानी है. इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपके चैप्टर में दिया हुआ था. आई होप एवरीथिंग इज प्रीटी क्लियर टू यू एंड दिस इज इट. Now we will be discussing the question answer in our class group. Till then, take care. Bye bye.